दिल्ली को लगभग 25 साल पीछे कर दिया है। वो लोग कहते थे कि जन लोकपाल बिल लाएंगे, जन लोकपाल नहीं आया। वृद्धों की पेंशन बंद है। एमसीडी के जो प्राइमरी टीचर हैं उनको कई कई महीने की तनख्वाह नहीं मिलती, वो बेचारे सब सड़क पे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो सारे सड़क पर हैं, और जो आम जनता है वो सारी परेशान है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं कोंडली में, जो कि दिल्ली का वार्ड नंबर 7E है। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत के साथ साथ यहाँ एक नेता है बसपा के, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं। विजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप पार्षद की दावेदारी यहाँ पर कर रहे हैं उम्मीदवार की, तो क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए सर, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कोंडली वार्ड संख्या 007E में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और रही बात मुद्दों की, उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम विजय कुमार है और मैं यहीं कोंडली का ही वासी हूँ, कोंडली गांव से हूँ। और बहुजन समाज पार्टी में मैं बूथ से लेकर प्रदेश महासचिव दो बार रहा हूँ, जोन कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, लगभग सभी पदों पर काम किया है। और अगर बहुजन समाज पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है, बहन जी आशीर्वाद, आदरणीय बहन जी आशीर्वाद देती है, तो चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे कि जो लोग झूठ बोल के यहाँ पर आए राजनीति में, आज दिल्ली को लगभग 25 साल पीछे कर दिया है। वो लोग कहते थे कि जन लोकपाल बिल लाएंगे, जन लोकपाल नहीं आया। वृद्धों की पेंशन बंद है। एमसीडी में देखिए क्या हाल है, आज आंगनवाड़ी वर्कर्स धरने पे बैठी हुई हैं। एमसीडी को लेकर अगर बात करें, जिस तरह से चुनाव है, बीजेपी का पिछले लगभग 15 सालों से यहाँ पर राज चलता आ रहा है, और ऐसे में हम सड़कों पर जो देखते हैं, जो साफ़ सफाई हमको दिखनी चाहिए थी, क्योंकि देश की राजधानी है, तो वो साफ़ सफाई नहीं दिखती है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, दिल्ली और दिल्ली में खासकर कोंडली विधानसभा में यहाँ पर दलित समाज के लोग काफ़ी रहते हैं। हालांकि सर्व समाज के लोग रहते हैं, और बीजेपी यहाँ निगम में पार्षद हैं अभी मौजूदा, लेकिन वो लोग इधर कभी आते ही नहीं है। क्योंकि अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई दिल्ली में हमारी पार्टी की सरकार है, लेकिन जब इनकी सरकार एमसीडी में है तो बीजेपी के लोगों को काम करना चाहिए, लेकिन वो लोग आते नहीं है यहाँ पे, कभी भी काम नहीं करते। आप नालियों की दशा देख सकते हैं, गलियों की दशा देख सकते हैं, बहुत बुरी हालात यहाँ पे कर रखे हैं। और बीजेपी को प्रचंड बहुमत है, लेकिन वही है, कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। जब वो लोग करना ही नहीं चाहते। आज एमसीडी की हालत देख लीजिए, जितने भी एमसीडी के कर्मचारी है उनको कई कई महीने तनख्वाह हो जाती है। एमसीडी के जो प्राइमरी टीचर हैं उनको कई कई महीने की तनख्वाह नहीं मिलती, वो बेचारे सब सड़क पे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो सारे सड़क पर हैं, और जो आम जनता है वो सारी परेशान है। गलियों की बहुत बुरी हालत है, टूटी पड़ी हैं सारी गलियां, नालियां भरी पड़ी हैं। आप अभी यहाँ से निकल के जाएंगे बाहर से, आप देख लेंगे कितनी बुरी हालत है। तो बीजेपी कभी भी काम नहीं करती है। अगर काम करने की बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पार्षद रहे हैं, जो भी रहे हैं, तो जब यहाँ बहुजन समाज पार्टी के पार्षद हैं, यहाँ पे एकदम नीट क्लीन आपको कोंडली मिली हुई है। लेकिन आज की डेट में वो लोग यहाँ झांकते नहीं है। अब कौन है पार्षद? अभी मौजूदा पार्षद ये आपके बीजेपी के हैं, गुप्ता जी। तो वो न्यू कोंडली रहते हैं, और मेरे ख्याल में जो भी विकास का काम करा होगा, मेरे ख्याल में तो पूरे वार्ड में पूरा काम करा नहीं है आज तक, तो दिखे नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, आप पूछिए कि भाई यहाँ के पार्षद कौन है, आपको पार्षद का पता भी नहीं होगा उनको। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें पीने की पानी की समस्याओं को लेकर, क्योंकि हम लगातार दिल्ली में लोगों से बातचीत करते हैं, तो हमें पीने की पानी की समस्याएं सबसे ज़्यादा लोगों में दिखाई दी है। यहाँ पर क्या है उसको लेकर? देखिए, पीने के पानी की समस्या मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारी पार्टी सरकार ने कहा भाई पानी फ्री, बिजली फ्री के नाम पर आप फ्री तो तब दे पाएंगे जब आप लोगों की ज़रूरत पूरी कर दें। दिल्ली के अंदर इतनी पाइपलाइन टूटी हुई हैं, वो पानी वेस्ट होता है, लेकिन इनकी इस कान पे जू नहीं रखती। उस पानी को उन पाइपलाइनों को दोबारा से जोड़ा जाए, उनकी काम करा जाए। जो नए जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनने चाहिए तो वो नहीं बने हैं। तो दिल्ली पानी से आज की डेट में प्यासी है। और सबसे बड़ी बात, अगर दिल्ली की ये सप्लाई पूरी नहीं दे पा रहे, उसके बाद इन्होंने पीछे मैंने देखा था कि समरसेबल भी इन्होंने उस पर सील लगाने का काम किया था कि जब आप पानी पूरी सप्लाई दे नहीं रहे हैं और समरसेबल पे कुछ लोग आश्रित हैं, तो जब तक आप पूरी सप्लाई नहीं देते तो वहाँ पे समरसेबल तब तक उनको सील ना करा जाए तब तक आप पूरी सप्लाई नहीं देते। क्योंकि दिल्ली में पानी की समस्या बहुत कड़ी समस्या है। आप यहाँ देखिए, गंदा पानी इतना आता है, आप जब भी पानी उठाएंगे तो यहाँ तो पास में ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन फिर भी यहाँ गंदा पानी आता है। तो लोगों को बीमारियाँ और परेशानियाँ इतनी है, बीमारी हो जाती है गंदे पानी की वजह से। लेकिन जहाँ इनकी नालियाँ जो पाइपलाइन है वो टूटी हुई हैं, उनको अभी तक सही नहीं करा गया। अच्छा, अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो आप अपने इलाके में क्या क्या काम करने वाले हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, मूलभूत जो सुविधाएं यहाँ की जो एमसीडी के अंतर्गत है, जैसे सफाई का जो काम है, जो सफाई का काम है वो सुचारू रूप से होना चाहिए।
ऐसे आप कई इलाके देखेंगे जहाँ पर सफाई कर्मचारी दिखते ही नहीं है, वहाँ पे बहुत कूड़ा पड़ा। आप गांव में चले जाए, कोंडली गांव के अंदर कर्मचारी इन्होंने लगा ही नहीं रखे हैं। कोई 15-20 दिन में, महीने में एक आध चला जाए, क्योंकि मैं कोंडली गांव से आता हूँ, तो मुझे वहाँ की बड़ी समस्या मुझे दिखती है। मैं वहाँ से आता हूँ, मेरे कोंडली कॉलोनी जो ए से लेकर ई ब्लॉक तक जितने ब्लॉक हैं, वहाँ पूरी समस्या है सफाई की। दूसरी समस्या जो अभी इन्होंने नई पाइपलाइंस डाली थी, या जो अभी जो इन्होंने खुदाई करी है, वो आज तक गलियाँ ऐसी की ऐसी पड़ी हैं। रोज़ मेरे पास लोग आते हैं कि भई हमारी गली है तो खुदी पड़ी है, अभी तक ठीक नहीं करी है, वहाँ कीचड़ हो रहा है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, जी आपने जो इस बार पार्षद जो चुन के आए हैं और विधायक जो चुन के आए हैं हमारी पार्टी के और बीजेपी के, वो लोग निकम्मे लोग हैं, वो काम नहीं कर रहे। तो आप इस बार बहुजन समाज पार्टी को मौका दीजिए। जो भी आपकी समस्या है, चाहे नाली खरंजे की है, चाहे आपकी सफाई व्यवस्था की है, चाहे आपके पार्कों की। अब देखिए पार्कों में कहीं भी पानी की मतलब पार्कों में पानी नहीं पड़ रहा, पार्कों की हालत जर्जर हो गई है। जो हमारी कोंडली को कहते हैं भाई हरी भरी कोंडली है, आज देखिए पूरे पार्क सारे वीरान हो गए हैं। तो जितनी भी समस्याएं हैं, जो जन जन की जो समस्या हैं, उन चीज़ों पर काम करा जाएगा। और जैसे हमारे यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी है जो होनी चाहिए, जैसे जन सुविधाओं के उस पर, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए कोई बढ़िया लाइब्रेरी नहीं है, तो मैं बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनवाने का काम करूँगा। हमारे यहाँ कई जगह खाली पड़ी हैं जहाँ पे छोटे मोटे फंक्शन या चौपाल वगैरह, जहाँ पे हम बच्चों को जो लाइब्रेरी के माध्यम से लोगों को शिक्षा मिले, उस पर काम करेंगे। यहाँ की सफाई व्यवस्था पे काम करेंगे। अच्छा, आप कुल मिलाकर कोंडली की कुंडली बदलने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक जनता द्वारा बात ये भी कही जाती है कि जब नेता जीत जाते हैं तो वो सामने नहीं आते हैं, तो ये जो बात है इसको कैसे दूर करेंगे आप, जनता को और किस तरह से समझाएंगे? देखिए मैं कोंडली में पैदा हुआ हूँ, कोंडली में पल के बड़ा हूँ, यहीं पढ़ा हूँ। तो कोंडली की समस्या मैंने बड़े नज़दीक से देखी है, बचपन से देखी है। और मैं यहाँ रहता हूँ, हर गली से मेरा निकलना होता है, हर गली में मेरा आना जाना होता है। तो जो आप कह रहे हैं कि भाई बाद में नहीं आते, क्योंकि मैं संगठन में रहा हूँ, मैं बूथ से लेकर प्रदेश लेवल तक रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश महासचिव 2 बार रहा हूँ। तो लोगों से मिलने का काम हमारा बूथ से स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं भी सुनते हैं। तो अब जब हम जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं संगठन के माध्यम से, तो जब हम यहाँ से जीत कर जाएंगे तो उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें तो यहीं रहना, काम यही करना। और जो दूसरी पार्टियाँ बाहर से जब लोग यहाँ कैंडिडेट आते हैं, और वो जैसे अब विधायक यहाँ से नहीं है, विधायक पटपड़गंज से है, उन्हें यहाँ की समस्या क्या पता। तो हम लोगों को समस्याओं का भी पता है और समाधान भी हम करेंगे। तो हम 24 घंटे 7 दिन 12 महीने लोगों के बीच में रह के काम करेंगे, लोगों के बीच उनका समस्याओं को सुनेंगे, उसके लिए काम करेंगे। तो बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि अगर ये जीत जाते हैं तो जनता के बीच के हैं और जनता के बीच ही रहकर काम करेंगे। बहरहाल ये तो समय ही बताएगा कि इस बार जब वोटिंग होगी तो जीतता कौन है और कौन यहाँ पर कितना काम कराता है। दिल्ली के कोंडली से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।